सभी का स्वागत है। आज हम कल से अधिक कठिन फिलॉसफी बताने वाले हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बाँध लीजिए। नहीं, 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 इतना घबराइए मत। कल थोड़ा कठिन हुआ था, वो बात समझ में नहीं आ रही थी ना कैसे आत्मा और उसका विपरीत है पदार्थ। चलिए, ऑफिशियल जेंडर तो आए नहीं, तो हम भी पढ़ते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परम भगवान सच्चिदानंद विग्रह अर्थात स्वभाव से आनंदमय। कैसे कहा गया था, याद है किसी को संस्कृत? आनंद, हाँ भाई, ये तो ऐसे बोली इसलिए ऐसे जानती है। वही वही शास्त्र। हाँ वही आनंदमय अभ्यासात क्या अर्थ है बताइए। माइक दीजिए इनको, माइक दीजिए इनको। देखें बिस्कुट काम कर रहा है। हाँ, आनंदमय अभ्यासात का अर्थ क्या है? जिसको शास्त्र में बार बार रिपीटेड है कि भगवान हरि बोल, हरि बोल। लड़की परम सीख आनंद गई। है। आनंदमय अभ्यासात मतलब शास्त्र में बार बार इसका अभ्यास है, रिपीटिशन है कि भगवान आनंदमय है। और इसका डेरिवेशन क्या था कि आनंदमय है तो उससे क्या? यस, वो विविधता के द्वारा व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। और फिर आध्यात्मिक विविधता की बात हुई थी और भौतिक विविधता की बात हुई थी। ठीक है। तो एक और बात बताई गई थी, मायावादी लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ विविधता है तो आध्यात्मिक जगत में विविधता होनी नहीं चाहिए। वो आध्यात्मिक जगत को भौतिक जगत का उल्टा मानते हैं। ये मूल बात गलत बताई गई थी। जैसे अंधकार को देख करके व्यक्ति, जिसने प्रकाश कभी नहीं देखा हो, तो अंधकार को ही देखा हो, तो अंधकार को देखिए, अच्छा अंधकार का अपोजिट प्रकाश होगा। देखिए, आप दोनों वस्तुओं को देखें, अंधकार को भी देखें और प्रकाश को भी देखें, तो इसलिए आप दोनों का सम्यक रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ क्या बात हो रही है। मैं अंधकार बोलूंगा तो अंधकार समझते हैं, प्रकाश बोलूंगा तो प्रकाश समझते हैं। लेकिन जिसने कभी प्रकाश नहीं देखा है, और वो सोच, अब वो कैसे सोचेगा? उससे बोला जाए कि प्रकाश वो है जो अंधकार के विपरीत है। लेकिन प्रकाश की सत्ता अंधकार पर निर्भर नहीं करती है, अंधकार की सत्ता प्रकाश के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परम भगवान सच्चिदानंद विग्रह अर्थात स्वभाव से आनंदमय है, इसलिए उनको विविधता पसंद है और बहुत सारी विविधता आध्यात्मिक जगत में है। अंततः वे अपनी भिन्न भिन्न शक्तियों, अंशों, विभिन्नांशों एवं स्वांशों के द्वारा स्वयं का विस्तार करते हैं। यहाँ बहुत सुंदर फोटो रखी गई है भगवान कृष्ण, और उनसे विभिन्न प्रकार के विस्तार हो रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी हैं, अवतारी। परम भगवान सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकते हैं यहाँ पे? उनका विग्रह सच्चिदानंद है। ठीक है। सत्य का अर्थ था, सत्य का अर्थ है त्रिकालिक सत्य, यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में एक समान रहने वाले, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये हम लोग, अगर आप लोग, सभी लोग तो नहीं थे उस समय, कितने लोगों ने 1.1 की क्लासेस अटेंड करी हैं? 1 2 3 4, ऑनलाइन मतलब करी थी। तो वहां पे सत्य की व्याख्या करी गई थी ना, कि जो तीनों काल में एक जैसे विद्यमान रहते हैं। भगवान तो परिवर्तित नहीं होते, इसे सत्य स्वरूप कहा जाता है उनको। भगवान का एक नाम भी कहा गया था कि भगवान का एक नाम सत्य है। महाभारत में कोटेशन इत्यादि दिए गए थे, तो कृष्ण का नाम सत्य है और कृष्ण सत्य है और अद्वितीय हैं। एक बात आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके समान कोई नहीं, लेकिन दूसरा अर्थ यह भी कि उनके अलावा कुछ और दूसरा भगवान नहीं है, किंतु उनके स्वरूप में उनकी विविध शक्तियां, अंश एवं स्वांश भी विद्यमान है, जिनका एक ही साथ उनसे अलग भी है, जो, हिंदी ठीक से नहीं लिखी गई है, जो एक ही साथ उनसे अलग भी हैं और अभेद भी है। जिनका एक ही साथ उनसे, अगर ऐसा कहा जाए, जिनका एक ही साथ उनसे भेद भी है और अभेद भी है। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, कृष्ण के अलावा किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। कृष्ण यद्यपि एक हैं, जैसे कृष्ण के रूप में हम जान रहे हैं, गोलोक बिहारी कृष्ण, क्या अनन्यापेक्षी स्वरूप, जो किसी अन्य स्वरूप की अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन भगवान अपने आप को विभिन्न विस्तारों में विस्तारित करते हैं। इसमें दो विभाजन हो गए, स्वांश और विभिन्न अंश। उनकी शक्तियों को तो अलग ले लीजिए, शक्तियां भी है, लेकिन मतलब अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंग शक्ति, और उसके अलावा स्वांश। इस तरह से भगवान अपने को विस्तारित करते हैं, ये, और वो सब उनसे एक ही समय में भेद और अभेद से संबंध रखते हैं। भेद आप देख रहे हैं, वो उनसे विस्तार है, और अभेद है क्योंकि भगवान से अभिन्न है, उनपे आश्रित है। लेकिन देखिए, अभिन्न जब कहा जा रहा है तो माया शक्ति पूर्णतः अभिन्न नहीं है, पूर्णतः अभिन्न नहीं है, मैं कह रहा हूं। हाँ, भगवान में और माया शक्ति में बहुत भेद है, लेकिन क्योंकि माया शक्ति भगवान की ही शक्ति, इस दृष्टि से अभेद है, इसलिए भेद और भेद कहा जा रहा है।
चूंकि भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं, अतः वे स्वयं का विस्तार विविध प्रकार से करते हैं और इन विस्तार की गतिविधियों को उनकी दिव्य लीला कहा जाता है। ये तो आप बड़ा समझ गए कि आनंद का अनुभव जीव कैसे करता है? सेवा के द्वारा, संबंधों के द्वारा, प्रेम सुख। यही इसी प्रकार से भगवान भी सुखी होते हैं अपने भक्तों के संग, इसलिए विस्तार करते हैं। और जो उनके संग लीला कर, जो उनका विस्तार करना और अपने उनके संग दिव्य आदान प्रदान करना, ये सब उनकी लीला है। भाई आप ये मत पूछिएगा कि कब हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण, अब ऐसे बोला जाता है शुरुआत में कृष्ण थे, फिर श्रीमती राधा रानी के रूप में अपने को विस्तारित करते हैं। शुरुआत का मतलब नहीं शाश्वत रूप से ऐसे हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी के रूप में क्यों विस्तार किए? उनकी हिलादनी शक्ति है जो कृष्ण को सुख देती हैं। तो ये बातें समझ में आ रही होंगी। इससे प्रभुपाद क्या प्रमाणित करना चाहते हैं? विविधताएं। हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है? सुख के लिए कठिन प्रयास। तो वहां से बात लेकर के कि जैसे जगत में लोग दुख भोग रहे हैं, सुख के प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, प्रभुपाद जी लेके चल रहे हैं हम लोग को उस तरफ कि कहाँ हमको वाकई सुख प्राप्त हो सकता है। डज मेक सेंस? किंतु ये लीलाएं अज्ञानमय और जड़ नहीं है। वे पूर्ण संवेदनशीलता, स्वतंत्रता तथा क्रिया प्रतिक्रिया की स्वाधीनता का प्रदर्शन करते हैं। अब ये मैं जब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा तो ये मेरे को समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी होगी। एक सेकंड में अंग्रेजी पढ़कर बताता हूँ। समटाइम्स व्हाट प्रभुपाद वांट्स टू से इन इंग्लिश इज मोर क्लियर। वो हिंदी में जो उसका अनुवाद करते हैं वो समझ ही नहीं आता। लिखा भी सही होगा लेकिन समझ नहीं आता। कौन सी बुक पढ़ रहे हैं हम लोग? एलिवेशन टू कृष्ण। अब बताइए, सहायता ना की जाए तो व्यक्ति क्या समझेगा? उसको पढ़ करके छोड़ ही देगा। 2 मिनट रुकना पड़ेगा। कहाँ थे हम लोग? ओके, बहुत अच्छी, बहुत स्पष्ट इंग्लिश प्रभुपाद जी कह रहे हैं। दीज पास टाइम्स आर नॉट ब्लाइंड एंड इनर्ट। अंधे नहीं है पास टाइम, जड़ नहीं है। इनर्ट मतलब जड़ नहीं, संवेदनशील है। कृष्ण जैसे बहुत बहुत विस्तार कह सकता है। कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी एक एक इच्छा को जानते हैं, पूर्ण करते हैं। भक्त बहुत संवेदनशील है, वो जान रहे हैं कृष्ण क्या चाहते हैं, कब क्या चाहते हैं, किस प्रकार से कृष्ण को सुख देना चाहिए। इन सबों के बारे में भगवान के भक्त अत्यंत संवेदनशील हैं। ये अब आप समझते ही हो। अभी हम लोग अर्जुन जी का प्रसंग तो सुन रहे हैं, कितना अर्जुन स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण किस प्रकार से उनका आदान प्रदान कर रहे हैं। एक एक भक्त के प्रति भगवान बहुत ही संवेदनशील है। संवेदनशील क्या कहेंगे? सेंसिटिव, सेंसिटिव, हाँ, पर्सनल, पर्सनल है, व्यक्तिगत है। तो इसलिए जड़ नहीं है। दे एग्जिबिट फुल सेंस। अब हिंदी में क्या अनुवाद किया गया है इसका? तो वे पूर्ण संवेदनशीलता, तो थोड़ा स्पष्ट है। सेंसिटिवनेस, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं? इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, क्या अर्थ है इसका? पहली बात, भगवान और भक्त के बीच में अत्यंत संवेदनशीलता का व्यवहार है। अब इस पर बताने लग जाऊंगा तो बहुत सारे पास टाइम से एक पास टाइम जरूर सुनाना चाहिए। हमको बहुत अच्छा लगता है पास टाइम, संवेदनशीलता को बड़ा स्पष्ट समझा देंगे। महाप्रभु नृत्य करते, नृत्य के बाद वह पुरी में, और वो थक जाते, थकने के बाद आके थोड़ा विश्राम करते, भोजन करते दोपहर का। उसके बाद 45 मिनट में विश्राम करते थे। तो भोजन करने के बाद गोविंद जो उनके व्यक्तिगत सेवक है उनकी चरण संवाहन करते थे। एक दिन उनकी परीक्षा लेने के लिए महाप्रभु दरवाजे पे ही लेट गए। देख रहे हैं कितना, दरवाजे पे ही लेट गए। तो उन्होंने कहा, श्रीपाद, गोविंद, श्रीपाद मतलब आचार्य गोस्वामी को से बोलते, श्रीपाद आप थोड़ा रास्ता दे दीजिए, मैं अंदर आ जाऊं और आपके चरण संवाहन कर सकूं। तो महाप्रभु कहते हैं, मेरे पास शक्ति नहीं, मैं बहुत थक गया हूं। तुमको जो करना हो करो, हम मतलब तुम्हारा सेवा करना हो तो करो, नहीं करना है तो ना करो। तो अपना उत्तर ही है, गोविंद
भगवान के साक्षात भगवान सामने है, बहुत बड़ी बात है। वो जानते कि भगवान है, उनके ऊपर रख करके उनको लांग गए। ये लीला बहुत बहुत मार्मिक है, बहुत अद्भुत है। साक्षात भगवान है। क्या आप किसी भक्त को भी आप नहीं लांगोगे? मैं नहीं समझता आज तक आप किसी भक्त को लांगे होंगे। मंदिर में भी कहीं टाप गए होंगे, गलत से हाथ पांव पड़ जाता अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके तो कृष्ण को देखने के लिए आप टापते हुए तो नहीं जाते। इतना तो सामान्य भक्त भी एक शिष्टाचार का पालन करते हैं। मैंने आज तक कभी मैंने किसी को देखा नहीं, मुझे तो याद नहीं किसी को देखा हो कि भक्त किसी भक्त को टाप के जाते हो ऐसे करके। वो लेटा हुआ हो, गिर जाए अलग बात है, प्रणाम कर रहे हैं, टापना ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। भक्तों के समाज में तो हम ऐसा तो नहीं होते हुए देखते हैं, कर्मी जगत में तो चलता है, ये अपराध होता है। तो गोविंद उनको ऊपर उत्तरी रख करके क्रॉस कर गया। 45 मिनट हो गया, अधिक समय हो गया, और थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए बीच में क्या आप। हाँ, और जब महाप्रभु की नींद खुली तो महाप्रभु पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना समय हो गया, तुमने भोजन क्यों नहीं ग्रहण किया? तो मैंने कहा आप यहाँ लेटे हुए थे, इस कारण से मैं कैसे बाहर जाता? तो महाप्रभु ने कहा जैसे आए थे वैसे बाहर चले जाते। अब इसके बदले में गोविंद को उत्तर नहीं दिए। बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा। कोई उत्तर नहीं दिया। उनके मन में था भाव कि आपकी सेवा के लिए उत्तरी रख करके जो भी मैं आ सकता हूँ, ये अपराध भी है, और अगर मान लो अपराध है उसकी वजह से मुझे नरक भी जाना पड़े तो कोई मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं थोड़ी सा भी अपराध करने से डरता हूँ। तो कुछ संवेदनशीलता समझ में आ रही है कि नहीं? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहाँ इतना भौतिक जगत में कोई संवेदनशील होता है? खाओ खाओ मर जाओ कि नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है? हु केयर्स इन दिस वर्ल्ड प्रैक्टिकली। और आप प्रैक्टिकली देखते होंगे, मैं खाली शब्द बोल रहा हूँ, सेंस, फुल सेंस। कितना व्यक्ति इस जगत में कॉन्शियस रहता है बताइए अपने संबंधों में? नहीं रहता है। स्पेशली इस समय, स्पेशली आप देखेंगे कि संबंधों में इनसेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? किस बात से क्या होगा, क्या उसको दुख लगा? मैं तो, चलिए एक हैंड रेज का प्रश्न है। आपके घरों में, अब आप लोग डिवोटी हो गए हो तो अलग बात है, लेकिन जब डिवोटी नहीं थे, लोग बुरा तो बहुत बोलते थे, कभी सॉरी बोलते थे? आपकी सास ने कभी उससे डांट लगाई हो, कुछ कही हो तो सॉरी बोला कभी, बेटा हमसे गलती, तुम्हारे हृदय को दुख लगा होगा, हमें क्षमा कर देना? आपके यहाँ कभी कोई घर में झगड़ा तो होता है? हम भी कौन सा सॉरी मांगते थे? हम तो आज तक कभी सॉरी नहीं मांगे अपनी बहन से। खूब झगड़ा करते थे, अपने बचपन में ताला मार देता था। तो बोला बस, छोटे बन की बात कर रहा हूँ, बचपन। और बड़े होकर भी बहुत झगड़ा किया, कभी सॉरी नहीं बोले। तो यहाँ भक्त हो रहे हैं, थोड़ा तो हृदय पिघल रहा है, तो उस समय कुछ गलती हो जाती है तो व्यक्ति सॉरी बोलने में हिचक नहीं करता। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कितना कितना लोग द्रोह कर लेते हैं, कोई सॉरी नहीं बोल रहा। क्या सेंसिटिविटी है! कितना सुंदर शब्द है ना, सेंसिटिव। तो भक्त होने के बाद व्यक्ति करता है, इसके लिए बहुत गुणों की सफाई होने की जरूरत है। तब व्यक्ति समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका क्या प्रभाव सामने वाले पे पड़ेगा, कि कहीं दुख तो नहीं होगा, है कि नहीं? और आप लोग यह भी अनुभव कर रहे होंगे कि भक्ति में आने से आप समझ रहे हैं कि पहले कितने कोर्स थे। कोर्स समझते हैं? COARSE, रफ। हम कितने रफ थे और कैसे बातें करते थे, और ये जैसे जैसे आप भक्ति में प्रगति करते जाएंगे उतना और अनुभव करेंगे हम कितने रफ थे। और जब हम जिस चेतना में होते तब अनुभव नहीं करते कि हम रफ थे। बहुत बहुत, अरे इतनी सुंदर बात याद आ रही इसी शब्द पे। जब जय विजय को श्राप दिए चार कुमार, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप जैसे ब्राह्मणों का अगर मेरा हाथ भी अपराध करता है तो मैं अपने, ध्यान दीजिएगा, मैं emphasize अपने हाथ को काट दूंगा। अब देखिए भगवान कितने सेंसिटिव है, अपने पार्षदों की तुलना किससे कर रहे हैं? अपने हाथ से। तो चार कुमार अब भ्रमित हो गए कि ये हमको डांट रहे हैं कि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। अब मेरी बात समझ रहे? देखिए कितना सेंसिटिव है। भगवान विष्णु मुस्कुरा करके बोल रहे हैं ब्राह्मणों को। अ, गुस्सा है ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण को एकदम शांत कर दिया। भगवान के सामने गुस्सा नहीं थे, भगवान को देखते शांत हो गए थे वो। लेकिन
कितना संवेदनशील है। मेरा हाथ अपने, समझ रहे ना, मेरे मेरे भक्तों ने आपका अपराध किया है, तो ये ऐसा है जैसे मेरे हाथ से आपका अपराध हुआ, तो वो आत्मीयता दिखा रहे हैं ना अपने भक्तों से। और यह भी आप जानते हैं कि जय विजय इच्छा कर रहे थे कि भगवान की झगड़ा करने की इच्छा है, मतलब लड़ने की इच्छा है, युद्ध की इच्छा है, तो हम वह सेवा कर सके। कितनी संवेदनशीलता है। बहुत एक और पास टाइम याद आ रहा है, मैं पहले भी बताया, वो भी बड़ा अच्छा पास टाइम है कि मैं एक संवेदनशीलता पे बोल रहा हूँ कि कृष्ण जो गोप कुमार पहले डायरी फेस्टिवल में जाते हैं, तो कृष्ण लौट के आते हैं और सब गोपियां माता यशोदा कहती हैं इसको नहलाओ, तो गोपियां नहला रही होती हैं, बहुत टाइम लगा रही है, तुम लोग बहुत टाइम लगा रही है ऐसे करके, फिर एनी हाउ कृष्ण आ जाते हैं। नंद महाराज वेट कर रहे हैं, जैसे सुने कि नंद महाराज वेट कर रहे हैं, तुरंत आ जाते हैं खाने के लिए कृष्ण। तो कृष्ण बलराम जी बैठे हैं दोनों तरफ नंद महाराज के, और राधा रानी मनोहर लड्डू लेके आ रही है। अब देखिए कितने प्रेम से बनाई होंगी राधा रानी मनोहर लड्डू। अप्रोच, मैं कुक नहीं हूँ, मैं कथा बोल सकता हूँ, मैं कुक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या होता, गोलो पहुंचेंगे तो खाने को मिलेगा। तो मनोहर लड्डू बना के लाई और वह कृष्ण को देती हैं, तो कृष्ण से खाते हैं और ऐसे मनाते हैं, क्या बना दिया, तो सब लोग देख रहे हैं, कृष्ण की हर बात पे सबका नजर है कि क्या बना दिया, है ना, आपने खाया ना, कड़वा बन गया था कुछ। और फिर वो लड्डू जो है इधर गोप कुमार को देते, खा करके वो एकदम बिल्डर हो जाते हैं बिल्कुल की। आप देख रहे हैं कि मैं खाली सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ, बहुत 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 विस्तार है, चरितामृत तो भरी हुई है संवेदनशील लीलाओं के द्वारा, संवेदनशील लीलाओं के द्वारा, एक एक पॉइंट पे आप देखेंगे। एक और मैं बताना चाहूंगा इसी पे। एक बार नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर चावल लाए बंगाल से, और वो ला कर के दिए गदाधर दास पंडित को, जो टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे। तो उन्होंने चावल बनाया और उसमें घी भी लाए थे, तो गाय का बढ़िया घी, A2 घी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, घी पड़ा, और इमली के पत्ते की सब्जी है, कुछ चटनी जो भी बनाया है, केवल 2 आइटम, इतना बढ़िया बना होगा। और महाप्रभु को नेता भी नहीं दिया, क्या देखो भगवान को ही बाहर कर दिया। यार टोटा गोपीनाथ तो भगवान से अभिन्न है, तो महाप्रभु बिना न्योते के आ गए वहीं, कहते तुम लोग इतना बड़ा फीस्ट कर रहे हो, मुझे बुला नहीं रहे। तो देख रहे कितना प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार से संपूर्ण संवेदनशीलता, दैट मीन्स, और समझिए इस बात को, भक्त पूरी तरह से सचेत है कि उसका संबंध क्या है भगवान से, भगवान क्या चाहते हैं उससे, इत्यादि। तो इस प्रकार की संवेदनशीलता वहां पे विद्यमान है। अच्छा, दूसरा क्या है, स्वतंत्रता। अब आप देख सकते हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोग स्वतंत्र है कार्य करने के लिए, लेकिन हम लोग गुणों से पूरी तरह से बंधे हैं, है कि नहीं। आज एक वक्त बोले जब कर रहे हैं प्रभु जी नींद आ रही है, तो अब देख रहे हैं जब तो करना चाहते हैं, लेकिन जब करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, उसमें गुणों का प्रभाव आ रहा है, उसमें राग द्वेष चल रहा है, किचिर मिचिर, पूरी तरह से स्वतंत्र है। मान लो हम कहें कि 24 घंटा आप जब करना चाहते हैं, तो फिर कुछ आ जाएगी ना कठिनाई बीच में, नींद है, भूख है, शरीर दर्द करने लगेगा, पीठ दर्द करने लगेगी, फिर उसके बाद आप गद्दा लेके आई से बैठ सके ठीक से, बहुत हजार तरह की परेशानी है। तो स्वतंत्रता का मतलब है, अब जो भी लिमिटेशन सोच रहे हैं वो नहीं है, जो भी लिमिटेशन सोच लीजिए, जब तक समय की पाबंदी, शरीर की पाबंदी, सामर्थ्य की पाबंदी, कुछ ही पाबंदी नहीं है, जब तक चाहो तब तक कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, अनंत काल तक जीव कर ही रहा है। और कितना सुख मिलेगा उसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं, वो सब इस प्रकार से। तथा क्रिया प्रतिक्रिया की स्वाधीनता का प्रदर्शन करती है। इसका अर्थ समझ रहे हैं, इस जगत में कोई कार्य करते हैं तो उसका एक रिएक्शन मिल जाता है, यह सब भगवान की दिव्य लीलाओं में नहीं है। ठीक है, रीड परम सत्य की विविध। परम सत्य की विविध शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रियाओं की जटिलताएं एक बहुत बड़े विज्ञान का विषय है, जिसे दिव्य भगवत विज्ञान कहते हैं। हाँ, और ये जटिल क्यों है, क्योंकि जड़ बुद्धि वाले इसको समझ नहीं सकते। अरे भगवान बोले आत्मा के काटा नहीं जा सकता है, और देखो देखो उनके बाण लग रहे हैं, उनके सिर से खून आ रहा है, इसका मतलब शरीर उनका भौतिक। और भगवान इसी बात को बोलते हैं, अवजानंती माम मूढ़ा। क्यों मूढ़ा, मानुषिम तनु आश्रित। क्लियर हो गया है, जो मूल है वह जो मुझको नहीं समझ पाते हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि मैं मनुष्य के शरीर का आश्रय लेके आ रहा हूं। ये सब बातें बहुत जटिल है, इतना जब तक कोई प्रामाणिक रूप से नहीं सुनेगा, वो कभी नहीं समझ सकता भगवान की लीलाओं को।
ये बात आप लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये आज ही बात हो रही थी। 23 कमेंट्रियां थी जब प्रभुपाद जी ने भगवद गीता की कमेंट्री लिखी है इंग्लिश में। 23 कमेंट्री, और एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। दैट्स अमेजिंग, है ना? एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। 23 कमेंट्रियां छपी होंगी तो कम से कम क्या 23 कमेंट्री तो कहते हैं कि 23 ही किताब होंगी। एक एक कमेंट्री की कितनी प्रतिलिपियां होंगी, उसको पढ़ रहे होंगे लोग, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मेरा अनुभव है कि जब मुझे ही कंसेप्ट समझने में मुश्किल होती है तो मैं समझा भी नहीं पाता हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आया आपको? आप लोगों को लगेगा कि हमको समझ में आ गया है, लेकिन अगर मुझको समझ में नहीं आया है तो आप भी नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझ में आया ना? जब आप क्लास देंगे तो समझ में आएगा कि यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप ठीक से उसको नहीं प्रस्तुत कर पा रहे। कभी कभी हुआ भी ऐसा कि मैं कहा कि नहीं, कल हम संतुष्ट नहीं थे अपने एक्सप्लेनेशन से, फिर उसे विचार के समझने का प्रयास किया, फिर उसको ठीक से समझाते हैं। तो समझ में वो अपने को धारण हो पाता है, तब समझा पाते हैं, तब समझ में आता है। कल हो रहा था ना, वो हिंदी ठीक से समझ नहीं आ रही थी तो मैं जो बोल रहा था वो आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर अंग्रेजी पढ़े, वो ठीक से समझ में आया, फिर बताया तो आप समझ पाए। मेरी बात समझ में आ रहा है? जब टीचर को ही समझ में नहीं आ रहा तो स्टूडेंट कैसे समझ में आ जाएगा? अब टीचर है नहीं परंपरा में तो क्या भगवान की बात समझ में आएगी? अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा, आप जानते हो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कृष्ण के बारे में सब कुछ ऐसे लिख दिया जैसे मान लो एक व्यक्ति हो, महापुरुष हो। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी की उस पुस्तक को पढ़ता, उसे कृष्ण के बारे में क्या समझ में आता? वो साधारण व्यक्ति है। तो फिर जब भक्ति ठाकुर जी उसको करेक्शन दी तो ठीक किए। डजंट मेक सेंस। ये जटिल, जहां से ही ये मान लिया कि कृष्ण इंसान है, बस सारी सारी बात समाप्त हो जाएगी, नहीं समझ पाएगा व्यक्ति। बढ़िया। भगवद गीता इसी विज्ञान में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए क ख ग अथवा प्रारंभिक ग्रंथ है। प्रत्येक मतलब बुद्धिमान अब आप 2-3 साल पढ़ने के बाद अब गीता छोड़ सकते हैं। एबीसीडी तो पढ़े लिया। हमारे आश्रम में भक्त था, वो उज्जवल नीलमणि पढ़ना शुरू किया, उसको दीक्षा भी नहीं होती। हमने कहा भाई कम से कम भगवत गीता तो पढ़ लो। पहले एबीसीडी तो सीख लो, फिर शेक्सपियर की नॉवल पढ़ना। आगे पढ़िए। बहुत लोग बोलते हैं इसको, इसी को इसको में तो एबीसीडी सिखा रहे, और गहरे में जाना है। इफ यू वांट टू गो हायर यू कम टू अस। इस पे आयन प्रभु कहते थे, डोंट गो हायर गो डीपर। अच्छा है ना? डोंट गो हायर गो डीपर। हायर हायर जाने के चक्कर में बहुत ऊंचे से नीचे गिरेंगे। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये श्लोक ही कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? ताम तितिक्षस्व भारत, कितनी तितिक्षा आई है बताइए। गौरांग रोचा बोलते हैं कि इस श्लोक के आगे तो बढ़े हम लोग। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनु नित्य ताम तितिक्षस्व भारत। तो इंद्रियों की अपने विषय संपर्क से होता रहता है, सुख दुख आता है, इसको सहन करो और तुम अपने स्थिर रहो पथ भक्ति। ठीक है, पढ़िए। प्रत्येक बुद्धि एक मिनट, लेकिन ये बचा विचारणी बात है, क्या हम लोग सूर्यदेव से श्रेष्ठ हैं? पहले तो फूलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए ना, बिफोर वी बिकम वी हैव टू रियली लाइक हम वी हैव टू बी रियली लाइक रियली हम्बल। क्या हम सूर्यदेव से श्रेष्ठ हैं? क्या हम अर्जुन से श्रेष्ठ हैं? बोला उत्तर तो बड़ा स्पष्ट है। रिटोरिकल क्वेश्चन। हम किसी से श्रेष्ठ नहीं है। बिल्कुल, अब क्या बोला जाए। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि कलयुग में नम्र होना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि कोई गुण ही नहीं है। कभी आप थोड़ा देखिएगा, मैं तो उस पर देखा करता हूँ, मंगल आरती में से देख रहा होता हूँ, सबकी साइज कितना छोटा हो गया। हम लोग सोच रहे हैं हम हीरो हैं, लेकिन एक्चुअली सबका साइज बहुत छोटा हो गया। द्वापर युग में 7 फुट 10 फुट तक हुआ करते थे। मुचुकुंद महाराज द्वापर के लोग देख के सोच रहे थे कितने छोटे हो गए, तो सोचे हम लोग को देख के क्या कहते कीड़े पैदा हुए। है कि नहीं? हाँ, और कुछ याद ही नहीं रहता है, कुछ याद नहीं रहता है, क्या बोला, क्या खाया, क्या सुना, सब सब तो, और फिर भी हम फूल रहे हैं। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी लोग सोचते हैं एबीसी है तो हमें क्या सीखने की जरूरत है। अगर पूछ लो कितने लेटर है, 26 होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं? 55, डाउट है। हाँ, तो जो भी है,
वो भी याद ना हो तो मुश्किल है, और हम लोग को तो हिंदी को याद भी नहीं है। एनीवेज, हम खाली बोल रहे हैं कि प्रारंभिक ग्रंथ एक इस दृष्टि से देखिए, भगवत गीता जब तक पक्की नहीं है, आगे के विषय क्लियर समझ में नहीं आते। हाँ, बहुत पक्की है, बेसिक्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। पढ़िए। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को इस दिव्य विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, क ख ग या ABCD प्रारंभिक है तो क्या इसका महत्व नहीं है? इसी से तो पूरा आपकी अंग्रेजी उसमें चल रही है। ऐसा तो नहीं कि ABC सीख लिया अब क्या वो समझने की जरूरत नहीं है, तुमको ये पता होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा बोला जाता है, लेकिन भगवत गीता बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। बारंबार 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 उस श्लोकों पे आप मनन करेंगे, नए नए अर्थ निकलते आते हैं और आपको बहुत प्रेरणा देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बार बार क्या लगता होगा, पता नहीं आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं। देखिए, भागवत के श्लोक हैं या भगवत गीता के श्लोक हैं, देर एवर फ्रेश। जितना आप उनका स्मरण करेंगे, मनन करेंगे, वो उतना ही हृदय में और प्रकाशित होते चले जाते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य को इस दिव्य ज्ञान में रुचि रखनी चाहिए। यस। वास्तव में ऋषियों के मतानुसार मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही इस विज्ञान को जानना है। वेदांत सूत्र का प्रथम वाक्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने का यही उपयुक्त समय है। मानव जीवन स्वभाव से ही दुखमय है और इससे नीचे की योनियों के जीवों का जीवन तो और भी कष्टमय है। इसका क्या मतलब है? स्वभाव से ही दुखमय? बॉडी, हमारा शरीर दुख देने के लिए ही है। अनुभव होगा, फीस्ट खा रहे हैं और एकदम से आपकी जीभ दूसरे के दांत के बीच में आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि फीस्ट आप खा रहे हैं और हमारी जीभ दूसरे के दांत को दबा दिया, उसको अपने ही दांत के बीच में आती। क्या हुआ? आप बोलते ना, एकदम से आप खा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। किसको दोष देंगे? अच्छा, एक और उदाहरण था यहाँ पे। हाँ, कभी कभी फीस्ट खा रहे हैं, ज्यादा बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो गले में फंस जाता है। वही रसगुल्ला गले में फंस जाता है। तो हाँ, एकदम पसीने छूट जाते हैं। बहुत लोग कभी कभी मर भी जाते हैं ऐसे में। इस संबंध में मैं एक बहुत रोचक उदाहरण हमारे गुरु महाराज दिया करते हैं, बड़ा रोचक है। कहते हैं, भाई देखो, अपने पाँव के अंगूठे का कितने लोग स्मरण करते हैं, अपने चरण कमल का? नहीं करते ना। और आप परिक्रमा में जा रहे हैं और एक कांटा लग जाए तो वो उसी स्थान का उधर ही बार बार मन जाता है। या आपने ये जो नाखून होते हैं, नाखून की जो बीच वाली जो अंदर लेयर होता है, उसका कोई स्मरण आप लोग नहीं करते होंगे, उस पर ध्यान करते हो आप लोग। जब करते समय तो कुछ नहीं हो रहा है, और आप उसको क्या कहते हैं उनको नहीं पता, लेकिन कदाचित उसमें हल्का सा वो जो क्या एक हल्का सा होता है खाल, या कुछ भी खाल नहीं कहेंगे उसके, रेशे जैसा होता है, वो निकल जाए और उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो अब बार बार एक वक्त बोले क्यूटिकल वट एवर, तो वो बारंबार उधर ही जो है दर्द होता है, ध्यान जाता है। चलिए, आपके शरीर के जो रोए हैं, उनके बारे में क्या विचार है आपका? क्या उसमें आपको ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहे हैं? ब्रह्मांड तो नहीं दिख रहे हैं, और आप जानते हैं बल तोड़ हो जाता है, तो कितना आनंद होता है। हमारी कृपा से, भगवान की कृपा से हमको तो कभी हुआ नहीं, भगवान ऐसे बनाए रखे कृपा, लेकिन हम देखे हैं हमारे एक मित्र को हो गया था, उसको पूरा पस भर जाता है, बहुत दर्द होता है। अब आप समझ सकते हैं कि शरीर का एक एक अंग हमको कितना दुख देने में समर्थ है। जब बाल, रोम रोम का कितना स्थान होगा बताइए, 1 mm भी नहीं कर सकते, वो इतना दुख दे सकता है। तो शरीर के बाकी अंगों को तो कहना है क्या। लीवर की याद तब तक नहीं आती जब तक वो बढ़ ना जाए, है कि नहीं? जब मोटा ताजा ना हो जाए, जब तक उसका फैट डिपॉजिट ना हो जाए, तब तक नहीं, जलेबी खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद बहुत कष्ट है। लीवर से कष्ट नहीं होता, लेकिन लीवर में दर्द नहीं होता, लेकिन अन्य वस्तु में दर्द होता है। अब देख रहे हैं, शरीर का हर अंग हमें दर्द देने में पूरी तरह से समर्थ है। आंखों से देख रहे हैं, और एक धूली का कण चला जाए, तब देखिए, अ मोट इट इज टू ट्रबल द माइंड्स आई, शेक्सपियर का एक शब्द था, याद किए थे। और एक और आप विचार कीजिए कि जितना पशु चिंता नहीं करता है, उससे कहीं अधिक इंसान चिंता करता है।
पशु तो ये भी सोचता नहीं ना बेटी की शादी कैसी होगी, बेटा का सेटलमेंट हो जाए, बेटे की बच्चे की बच्ची का क्या हुआ, उसके नंबर कैसे आए, ये चिंता तो पशुओं को बिल्कुल नहीं है ना। कितना अमेजिंग प्रोग्रामिंग और हम लोग कितना चिंता में पड़े। तो आप देखिए हजारों चिंता में होता है। इवन आपने देखा होगा, कई बार देखेंगे आप इस जाड़े में, वो जो कुत्ता एमबीटी के सामने है, वो राख होती है, उस पर आराम से सो जाता है, एकदम आराम से सो रहा है। और यहाँ हो सकता है स्पेशली जिसके पास अधिक धन है, वो बड़ी चिंता करता रहता है। तो आप देख रहे हैं कि इंसान यद्यपि कुछ लेके नहीं आता है, लेकिन जहाँ थोड़ा धन इकट्ठा हो गया तो उसी की चिंता में चलता रहता है। इतना था, इतना चला गया, ये इतना इतना नफा नुकसान, तो बहुत चिंता में रहता है। और उसके नीचे की योनियों के जीवन तो और भी कष्ट में है। बात बोल, ठीक है। मानव जीवन स्वभाव से ही दुखमय है और इससे नीचे की योनियों के जीवों का जीवन तो और भी कष्टमय है। किस दृष्टि से? जीवो जीवस्य जीवनम। सोचिए वह जिंदगी जिसमें आपको ये भय है कि हमको कोई खा सकता है। दैट्स वेरी फ्राइटनिंग। व्हाट डू यू थिंक? पक्षियों में ऐसा है कि नहीं? और उसका कोई सुनवाई नहीं। बहुत भय हो जाएगा अगर ऐसा जीव। मच्छर, हाँ मच्छर खा जाते हैं, मच्छरों को मार देते हैं, या वो क्या छिपकली कैसे कीड़ों को खा जाती है। मैंने देखा था हमारे उधर रूम आश्रम में एक जगह जाला बना हुआ था, एक कीड़ा उसके जाल में फंसा हुआ है और मकड़ी उसको और लपेट रही है। की बात मुझे तो ऐसे ही लगा था, पता नहीं क्या था वो। और देखिए कैसे उसको कितना भय लग रहा होगा ना, धीरे धीरे मकड़ी उसके पास आ रही है और उसको खा जाएगी खट से। वो तो एकदम तुरंत भी नहीं आती। वेरी फ्राइटनिंग इज इट नॉट? जब जरा सा अपने आप को देखिए, आप एक छोटे से कीड़े हैं या जो भी हम लोग, आप नहीं, मतलब हम लोग को कीड़े हैं और हमें कोई खाने के लिए धीरे धीरे आ रहा है हमारी तरफ, गप्प से खा जाता है, या सांप मेंढक को खा जा रहा है। बहुत भयानक है, बहुत ही भय वाला जीवन है। ठीक है। ये बातें क्यों चर्चा करनी चाहिए? ये कभी बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि किसी व्यवस्था से हम लोग सुखी हो जाएंगे। देखिए भक्त भी ये सोच सकते हैं कि हम भक्त से शादी कर लें और उसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। क्या शरीर की समस्या रुक जाएंगी? या ना शादी करो तो भी क्या शरीर की समस्या रुक जाएगी? सर दर्द और पेट दर्द और क्या क्या क्या, ये तो निरंतर बंदा रहेगा। हाँ, इसको देखे रहेंगे तो ज्ञान आपका टिका है। ये गीता में बोलते हैं ना भगवान, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। अनुदर्शनम का अर्थ क्या होता है? निरंतर। कभी ये नहीं सोचे कि मेरा जीवन सुखमय भौतिक रूप से कभी हो सकता है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। और इसका प्रभाव क्या होगा? व्यक्ति निरंतर अग्रसर रहेगा आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति करने के लिए। ये जगत हमारा, हम ना इस जगत के हैं ना जगत हमारा है, हमसे हमारा से कोई मतलब नहीं। एक के बाद एक कोई ना कोई कष्ट बना ही रहेगा। ये बुद्धि का निर्माण कभी नहीं होना चाहिए कि अब हमारी कोई समस्या नहीं रहेगी। एक ना एक समस्या हमेशा रहती है। कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति से अभी कोई समस्या नहीं है? अलग अलग उम्र के यहाँ पे लोग हैं, है कि नहीं? चाहे शरीर में हो चाहे मन में हो। मन तो थोड़ा बहुत प्रसन्न रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कष्ट सभी को विद्यमान है। पढ़िए। मतलब देखिए, मैं एंटी मैरिज ब्यूरो की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये व्यवस्था सोचना कि भाई दूसरा व्यक्ति हमको सहायता कर देगा, हमारे दुखों की निवृत्ति कर देगा, वो होने वाला नहीं है। वो संभव नहीं है। साथ में वो शादी करे, भक्ति करे तो ठीक है, जो भी कर रहा है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि दुख कुछ कम हो जाएगा। रत्ती भर भी कुछ कम नहीं हो सकता। अब बड़े का कम होगा वो जाने अपने हिसाब से, लेकिन कम नहीं हो सकता दुख। जो है लिखा वो अपने को आता है, और लिखा बहुत सारा है, समझ लीजिए। तो भगवान थोड़ा कम कर देते हैं। पढ़िए। भले बुरे की उचित समझ रखने वाला कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि इस भौतिक संसार में जीवन दुखों से भरा हुआ है और कोई भी व्यक्ति इन दुखों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से मुक्त नहीं है। प्रभुपाद कितने सुंदर तरह से शब्दों का चयन किए हैं। केवल ये नहीं कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति, क्या कह रहे हैं उससे पहले? भले बुरे की उचित समझ रखने वाला व्यक्ति। बुद्धिमान तो बहुत घूम रहे हैं लोग, लेकिन सार असार का विवेक नहीं है।
ये बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, ध्यान दीजिएगा किस तरह से बोल रहे हैं। आपको कि तो उतना पढ़ा लिखा है, आप भी तो बता रहे थे आपके कोई चाचू का भाई है, जो भी कोई है, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन क्या उनको सार असार का विवेक है? ना। हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान लोग घूम रहे हैं दुनिया में, लेकिन सार असार के विवेक ही नहीं है कि क्या वस्तु महत्वपूर्ण है इस जगत में। ये दो प्रकार की बुद्धि है, आप इसको अनुभव कर पा रहे हैं? आपने रट्टा मारा, एग्जाम में नंबर दिया है, वो एक प्रकार की बुद्धि है। आप एनालिसिस कर सकते हो वस्तुओं का, वह भी एक अलग प्रकार की है, लेकिन सार असार का विवेक वे अलग बुद्धि है। और ये कब मिलती है? जब हम भजन करते हैं। शुरुआत में आप सुनते हैं, लगता नहीं इतना बुरा नहीं है, दैट मतलब बोल रहे हैं लोग कि दुनिया बुरी है, लेकिन वी कैन टर्न द थिंग्स अराउंड। ऐसा कुछ नहीं, चेंज करते, लाइफ इज गुड, नॉट दैट बैड, जस्ट हो गया, बस थोड़ी सी सेटिंग हम सब सही करते हैं, हल्का सा ट्यूनिंग करेंगे, सब एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं भाई। जैसे स्वाभाविक सी बात है कि मदिरालय में चरना मृत्यु नहीं मिलेगा, हिमालय में अग्नि नहीं मिलेगी, और दुखालय में सुख नहीं मिलेगा। तो ये लोगों को बड़ा डिप्रेसिंग लगता है, लेकिन नहीं, आप इससे पहले उसकी व्याख्या सुन चुके हैं ना कि आध्यात्मिक जगत किस प्रकार का है। वहां जाना है, वहां पहुंचेंगे तो सारी समस्या समाप्त हो पाएगी। बढ़िया। यह जीवन के प्रति निराशात्मक दृष्टिकोण नहीं है, अपितु एक वास्तविकता है जिसके प्रति हमें आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। जीवन के दुखों को 3 श्रेणियों में बांटा गया इससे है। पहले हम इस बात को समझे, ये बता सकते हैं इसके प्रभुपाद अभी क्या कह रहे हैं? निराशात्मक दृष्टिकोण, पैसिमिस्टिक एटीट्यूड। भाई तुम लोग तो जीवन में कुछ कर नहीं सके, 2 वक्त की रोटी मिल जा रही, उसी में संतुष्ट हो। तुम नहीं समझ रहे हो कि कितना स्कोप है इस दुनिया में। क्या ये आप लोगों को ऐसे कभी बोला है किसी ने? निराशात्मक, भगोड़े हो, भाग रहे हो दुनिया में। अरे अपने कर्तव्यों को करो। जिम्मेदारियों को निभाते हुए भक्ति करना है, जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। उनको बोलो हमारे भगवान ही रण छोड़ रहे तो हम क्यों नहीं भागेंगे? प्रभुपाद जी ने क्या शब्द यूज किए हैं भागवत में? सेल्फ क्रिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहीं प्रथम स्कंद में हम पढ़ चुके ना। व्हाट डज दैट मीन? सेल्फ क्रिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को खुद ही इंचार्ज घोषित कर दिए। बहुत बहुत ही धो करके बोलने, मतलब धोने वाला शब्द है। खुद ही अपने को इंचार्ज बना लिए। कौन तुमको इंचार्ज बनाए भौतिक जगत का? इससे पहले हम आगे जाए, इसको समझ रहे हैं लोग? भरी बात आ ही जाएगी। लोग शादी करते हैं, कौन बोला तुम करने के लिए? खुद किए कि नहीं? उसके बाद बच्चे पैदा कर लिए, कौन बोला तुम्हें करने के लिए? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, भाई देखो सृष्टि चल नहीं रही है, थोड़ा आप संतान उत्पत्ति करिए तो सृष्टि चलेगी। और उसके बाद चलो तुमने जो किया तो किया, अब उसी में ऐसा फंस जाता है कि कहो कि भाई मंदिर आओ, जूम पे आओ। पहले मंदिर तो दूर था, अब तो जूम पे भी, रूम से ही अटेंड करनी मीटिंग, तो भी नहीं, बच्चों का ध्यान रखना है। ये हम देखो एक एक बात सत्य बोल रहे हैं, हम तो डील कर रहे हैं लोगों से। 60 साल तक पहुंच जा रहे हैं, उसके बाद भी व्यक्ति फंसा पड़ा है। मैं अभी उसके यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं जो मैं से बोल रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं मन में स्मरण कर रहा हूँ। हमारे एक व्यक्ति हैं, एकदम लोग फंसे हुए हैं, और जबकि यह भी देख रहे हैं कि घर वालों को कोई मतलब नहीं उनसे। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, बस उसमें लगे पड़े हैं। है ना सेल्फ क्रेडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये सारे अपने आप जिम्मेदारी ले रखी। मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा आपको। मान लीजिए अब आप लोग इंडोनेशिया के तो कोई नहीं ना, मान लीजिए इंडोनेशिया के लिए हम 15 दिन के लिए गए थे। अब वहां मान लो ज्वालामुखी फटने लग जाए, मैं चिंता करूं उससे कैसे मैनेजमेंट होगा ज्वालामुखी का, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, और ये भूल जाओ कि वहां पे मैं भक्ति वृक्ष पढ़ाने गया हूँ, तो विमूर्ता होगी कि नहीं? तो पहला प्रश्न तो ये पूछेगा कि आप यहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्या? नहीं, चिंता की विषय तो है, करना चाहिए करना चाहिए। अगर कुछ कर सकते हो नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते। और उसके बाद व्यक्ति इस प्रकार सोचते, आप हंसेंगे कि ना मेरे पे? 15 दिन के लिए गए हो, बातें समझ में आ रही, मैपिंग हो पा रही है? 15 दिन के लिए गए हो और इतनी चिंता कर रहे हो, उस स्थान में जब तुम्हारी
तुम्हारे ओपिनियन की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो प्रभुपाद यही बोलते हैं, इस क्षणिक जीवन के, चुटकी के जीवन को हम बहुत मानते हैं। कल भी एक भक्त हमको बोल रहे थे, देखो ये यही होता है, मैं शब्द का बड़ा प्रभाव होता है। बोल रहे थे ये डिवोटी लड़की बड़ी अच्छी है, वो डिवोटी प्रभु जी बड़े अच्छे हैं, शादी करके वो लोग सब सुखी रहेंगे। और हम भी मूर्खतावश उनको दोनों को पूछ लिए कि क्या आप शादी करना चाहते हैं, अलग अलग पूछा। ये बेवकूफी की बात है। हमको पढ़ना बना दी वो, बेवकूफी की बात। हम तो एंटी मैरिज ब्यूरो में घुमा दिए। मेरे ही मन में आ गया, हाँ भाई लोग साथ में रहेंगे तो भाई अच्छे से भक्ति करेंगे। कौन जाने दोनों लोग तलवार निकाल रहे जिंदगी और तलवार से युद्ध करते चले बैठे। नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। इट इज क्वाइट पॉसिबल, इट इज क्वाइट पॉसिबल। भक्तों के बीच में तलवार निकल सकती है। ये मत सोचो कि आप भक्त से शादी कर लोगे, उससे शादी कर लोगे सुखी नहीं होगा। भगवान हो सकता है वो आपकी पॉलिशिंग करने के लिए वही डायमंड लेके आ रहे हैं। आपको हीरा तो मिल रहा है, आप कांच ढूंढने निकले थे, आप कांच ढूंढने निकले, आपको हीरा मिल गया। लेकिन आप भी एक हीरा है, और हीरे को तराशने के लिए हीरे की जरूरत होती है। समझ रहे हैं मेरी बात है कि नहीं? ये बात समझ ली कि कृष्ण के अलावा हमें जीवन में कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने जो शब्द बोले थे, जिसको बोले थे उसको हम वापस ले लेते हैं। अभी टेलीग्राम से मैसेज किए थे उसको हम डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं। कोई सुखी नहीं हो सकता। और मैं भी इतना मूर्ख हूं, कभी मुझे मूर्खतापूर्ण बात लगती है, जिस व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो, बच्ची हो या लड़का हो, जो कोई आज तक कृष्ण पाले हैं, आगे नहीं पालेंगे क्या? मेरे मन में यही सोचा, मैं भाव आया था कि भाई शादी कर लेंगे, इनका खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, ये वो। अरे भाई कुछ नहीं करोगे तो भी वस्तु में वैसी प्राप्त होंगी जैसे आपको बीमारी प्राप्त होती है। बीमारी के लिए तो हम कोई प्रयास नहीं करते हैं, वो कैसे मिल जाती है बताइए? मिलता ही है वो। और चिंता पे चिंता, मतलब इसीलिए मेरे सामने दोबारा कभी नहीं लाना चाहिए। जो व्यक्ति लाए थे वो दोबारा कभी प्रपोजल मत आना, इसकी शादी उससे कर, तो अपनी शादी करा लो जिससे करना है, फिर सुखी रह के बताना। कभी नहीं होता। बात आ गई, हम खाली बोल रहे थे कि सब नहीं, ये किसी भी भौतिक अरेंजमेंट से यू कैन नॉट बी हैप्पी, यू कैन नॉट बी हैप्पी। ठीक है? तो ये प्रभात कह रहे हैं कि ये निराशात्मक दृष्टिकोण नहीं है, ये रियलिस्टिक है। पेसिमिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक असेसमेंट है। जैसे मेरे ख्याल से आप लोग वैसे कुछ करते हैं ना, जो शेयर्स या जो स्टॉक्स की बात, एक निराशावादी एनालिसिस नहीं करते हैं, रियलिस्टिक एनालिसिस करते हैं कि क्या वो कितना ये बढ़ेगा या जो कुछ करेगा। मुझे नहीं पता क्या बिजनेस में भी व्यक्ति एक रियलिस्टिक क्या कहते हैं, असेसमेंट करता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? इज इट नॉट रियलिस्टिक? और मैं कहूँ कि नहीं मैं च्यवनप्राश बनाऊंगा, लोग लाइन में लग करके च्यवनप्राश खरीदेंगे। तो ये तो जैसे कृष्ण हॉल में लाइन लगती तो बेवकूफी की बात होगी ना। इस तरह कोई निराशावादी नहीं, रियलिस्टिक है ना, रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक की भाई जगत में कोई सुखी नहीं है। मुझे इसलिए हंसी आती है कि मैं जितने लोगों को भी देख रहा हूँ, मेरे सामने भी है, उन सबकी मैं एक एक समस्या का लिस्ट कर सकता है, ये समस्या है, वो समस्या है, और प्राय उनमें से किसी है कि वो समस्या सॉल्व भी नहीं हो रही, ना मेरे पास कोई सोल्यूशन है। इज इट नॉट? एक ऐसी समस्या जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, या अगर हो रही तो बहुत धीरे धीरे हो रही है। वट एवर, एवरीबडी हैज दिस। तो उसके संग सहन करते हुए, चलते हुए, जो उसके लिए आवश्यक करिए, लेकिन भगवान की भक्ति ही मुख्य बात है, वो समझना चाहिए। ये शरीर दुख देने के लिए ही दिया गया है। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। बैड यूज ऑफ अ बैड, सॉरी, बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। जब तक शरीर है चला लीजिए उसको, और भगवान की भक्ति करके निकल जाइए। इससे पहले मैं आगे जाए, बस मैं ये बोलना चाह रहा था कि देखिए, हो सकता है आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा जाए, हाँ, पति बहुत अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, सास भी हो सकता है अच्छी हो जाए, लेकिन जो भी है, लेकिन बच्चों के प्रति जो आसक्ति है, उसका तो अनुभव आप लोगों ने किया ही नहीं है। जिनके खुद के अभी बच्चे नहीं हुए हैं, कितनी आसक्ति होती है बच्चों से, आप नहीं समझ रहे। आपके माता पिता को बहुत आसक्ति होती है, बहुत आसक्ति रहती है। और फिर आप ही की नहीं, आपके बच्चों से, और उसके बाद वो धागे कभी समाप्ति नहीं हुई। बोलते जरूर हैं, बस बस बेटी की शादी कर ले, फिर हम बस ब्रज में ही वास करना है। सब कुछ नहीं हो पाता। और इन सब का आत्मा से क्या संबंध है? तब अगर ये विचार करने लग जाए, तब तो बहुत हमें शर्म
शर्म आती कि अपने पे शर्म आएगी, इन सब का क्या मतलब बताओ आत्मा से। तो हम खाली बात कर रहे थे कि जीवन के दुखों के प्रति आंख नहीं मूंद लेना चाहिए, जैसे कि कबूतर होते हैं ना, शुतुरमुर्ग, हाँ बेस्ट एग्जाम्पल शुतुरमुर्ग, कबूतर का एग्जाम्पल भी है। शुतुरमुर्ग पे कोई अटैक करने के लिए वो सियार कुछ भी आता है तो वो अपना मुख जो है बालू में गड़ा लेता है, तो उससे फिर वो है भेड़िया चला जाता है उसे नहीं खाता। या कबूतर पे भाई बाज अटैक करता है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, तो बाज कहता है ये जब को देख ही नहीं रहा तो उसे क्या खाना, जो हमको देखना भी नहीं जाता उसको मैं खाना क्यों चाहूं, है ना, ये सोचता है ना। और अगर आपको याद हो धृतराष्ट्र भी ऐसा ही कर रहे थे ना, विशीर्ण दंत मंताग्नि इत्यादि, उनको याद दिला जा रहा है भाई तुम सराग कफमुद्वहन इत्यादि इत्यादि, तुम शरीर से काफ उगल रहे हो, सब कर रहे हो, क्यों ना इस दुख को हम देखें। मैं बार बार रुक कर यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कि इस पे विचार करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। सबसे महत्वपूर्ण तो गलत बोल गया, यही एक समस्या है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। कि पार हो गए इससे पार हो जाए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत विरोध हो रहा है। अच्छा, और हंस रहे हैं, हंसने वाली बात क्या है, मैं तो दुखों की बात कर रहा था। अच्छा ये लोग सब सच्चिदानंद विग्रह है इसलिए मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए, 7 मिनट हमारे पास। 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अपने शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले दुख, अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख और प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आए हुए दुख। एक बुद्धिमान मनुष्य को इन दुखों को दूर करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए और फलस्वरूप जीवन में सुखी बनना चाहिए। हाँ, मगर जैसे ये दुख आए तुरंत इनका प्रतिकार करने में व्यक्ति को लग जाना चाहिए, यही सोल्यूशन है इसका। नहीं, पढ़िए। चाहे अनजाने ही सही, हम सभी इन दुखों से छुटकारा पाने और शांति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उच्चतर बौद्धिक वर्ग में इन दुखों से मुक्ति के लिए चतुरतापूर्ण उपायों और योजनाओं से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ये लाइन आप नहीं समझे, बहुत बहुत सटल लाइन है, चाहे अनजाने ही सही। ये एकदम आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम कुछ व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम भक्ति में नहीं थे तो हम लोग आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्टों को नहीं अनुभव कर रहे थे, है ना, कर रहे थे लेकिन डेफिनेशन नहीं बता रहे है कि नहीं। अपनी बहन कुछ बोल रही है, अपना कोई भाई बोल रहा है, ये ठंडी बहुत पड़ रही, बीमारी आ रही है, और आप देख लीजिए, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, हमारा जीवन उन तापों से संघर्ष करने में ही बीत रहा था। कुछ ये देख पा रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला था ये लाइन थोड़ी सटल है। हमको पता नहीं था, एक के बाद एक ताप आते और उनसे उनका निवृत्ति करने में हमारा जीवन जा रहा था। भूख लग रही, खाना खा लिया, नींद आ रही तो सो गए, मच्छर आ गए तो मच्छरदानी लगा ली, हाँ हाँ, कुछ बुखार आया तो पैरासिटामोल फाँक लिया। हाँ, फाँकने तो फाँक लो, फाँकने तो कहते हैं, चलो चलो। लेकिन हम लोग एक पशु के समान कभी प्रश्न नहीं करते थे ये सब आ क्यों रहा है, और बीच में थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए मिल गया, वाह अति का आनंद आ गो अति का आनंद आ गया, कढ़ी चावल खा लिया, वाह वाह वाह, करते थे कि नहीं बताइए। क्या ये पशु के समान जीवन नहीं है? और अब अपने जीवन को देखिए, लोग कहते हैं हरे कृष्ण कार्य नहीं करता। आप जान रहे हैं कि भगवान के धाम जाकर के आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, और आप बड़े क्लियरली हरे कृष्ण मंत्र जब इस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। मैं बहुत सिंपल वे में कहूँ, मत हाई फाई मत बोलना कि मैं मम जन्मनी जन्मनीश्वर, ये सब ये तो ठीक है, वो तो है ही, लेकिन भगवत धाम जाना चाहते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ सब इतने एडवांस्ड होंगे, सब मम जन्मनी जन्मनीश्वर वाला तो क्लियर है ना कि भाई यहाँ दोबारा जगत में आने का कोई प्लानिंग नहीं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तरह सोचिए कि बस अब कल माँ के घर में बैठना है, पसीने छूट जाएंगे अगर हम समझेंगे कितना कष्ट है। तो आज शरीर छोड़कर दोबारा माँ के घर में बैठना है,
अगर वो बात समझ में आ जाएगी, अगर थोड़ा भी समझ में आएगा, तो कभी मुख से नहीं निकलेगा कि आई डोंट फील लाइक चैंटिंग। यू विल नेवर सी दैट। अगर इतना सा बात समझ में आ गया कि आज शरीर छूट गया और कल माँ के घर में बैठना है, कितना कष्ट होगा। दिस इज द रियलिटी एक्चुअली। तो मैं दोनों बातों को बताया, आप लोग दोनों बातों को समझ पा रहे हैं। पहले भी हम दुखों से निवृत्त होने का प्रयास कर रहे थे और अनजाने में नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है कि नहीं। अब हमको पता है कि इस दुख से निवृत्त होने का तरीका है भगवान का नाम जप करके भगवान के पास वापस चला जाना। डज दैट मेक सेंस? दोनों में बहुत अंतर है। पढ़िए। हाँ, और दूसरी बात कह रहे हैं कि जो बहुत बुद्धिमान वर्ग हैं वो अब बहुत चतुर सोचते हैं अपने आप को। दवाई दवाई बना देंगे। कोविड आया, वैक्सीन लगा देंगे। अरे भाई, कोविड आया, तुम वैक्सीन लगा दोगे तो दूसरा स्ट्रेन कौन दे रहा है? वो क्या है अभी, कौन सा स्ट्रेन है? ओमिक्रॉन। ओमनी मतलब सब कुछ जानने वाला। हाँ हाँ, तो क्या आप प्रकृति के बाहर चले जाओगे? और क्या सोचते हैं उसका और वायरस नहीं है? एक से एक वायरस, तुम जिंदगी में वैक्सीन ही बनाते चले जाओ, है कि नहीं? तो वो सोच रहे हैं कि हम क्या किसी तरह चतुराई के द्वारा प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है, ये प्रपात कह रहे हैं। किंतु यस, पढ़िए। किंतु जो नेक्स्ट पेज। किंतु जो शक्ति किंतु जो बुद्धिमान श- से, हाँ, किंतु जो शक्ति बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के सभी उपायों और के भी सभी उपायों और योजनाओं को मात दे देती है, वह है माया देवी की शक्ति। क्लियर समझ में आ गया? तुम यहाँ बहुत चतुराई दिखा रहे हो, लेकिन माया देवी के पास बहुत क्षमता है। आपने अगर देखा हो अपने जीवन में, तो लीला आप लोग संग हुई होगी कि माँ जब पिटाई करती थी तो पहले तो हम बहुत चतुराई दिखाते थे, फिर माँ पकड़ लेती थी और फिर सोचते थे कि हम लोग ये ऐसा कर ले वैसा करें तो चेहरे पे ना पड़े, लेकिन घुमा के माता जी चापड़ मारती थी। याद आ रहा है? कभी कभी हाथ में पहले इधर पीछे मार देती तो इधर रोकते होते मैं मुंह पे चाटा पड़ता है। गलत तो नहीं कह रहे? ये तो लीला आप मतलब सब दिव्य लीला करके आए। यस, इधर ये तो सब लोग देखे ना, और यही हो रहा है। इधर आप देखेंगे अर्थक्वेक बचाएंगे, उधर कोविड निकल गया, कोविड रुक गया तो कहीं उधर बवंडर आ गया। कहां तक भागोगे तुम? तो देखिए, और माँ भी जबरदस्ती नहीं मार रही है, माँ क्रूर नहीं है। अगर दुर्गा माँ की बात से मैपिंग करें तो हम जो जो लड़का ठीक होता है उसको नहीं पिटाई होती। जो लोग भगवान से विद्रोह किए रहते हैं उतना अधिक उनको दुख प्राप्त होता है। इवन अभी भी आप देखें, सामान्यतः भक्तों के जीवन में उतना दुख नहीं होता है जितना कि भौतिकतावादी लोग दुखी होते हैं। अगर आप अच्छे से भजन कर रहे होते हैं, शरीर में भी कष्ट कम आता है, और सबसे बड़ी बात है मन में बहुत शांति बनी रहती है। और अगर दुख भी आता है तो आप इतने अभिभूत नहीं होते। दैट दैट इज ऑल्सो अ वेरी वैलिड वैलिड पॉइंट, नहीं आपको लगता? मेरे एक पिताजी का शरीर छूट गया था, ओके ठीक है, लाओ संस्कार कर दिया, आगे जाके शाम को जाके हम दीपदान करके आए, कीर्तन कर रहे, कथा कर रहे। नानी जी का भी शरीर छूटा था। ऐसा नहीं कि हम लोग हार्टलेस हैं, लेकिन वी डोंट बिकम अफेक्टेड बाय दोस थिंग्स। ठीक है, जो भी उसके लिए आवश्यक है करना ही होता है। मुझे तो याद है जब मेरे को डेंगू हुआ था, अच्छा ठीक है, ओके, आई हैव टू गिव द बॉडी, यू डोंट फील दैट मच अटैच्ड। ऐसे लग रहा है कि हम शरीर से बाहर आ सकते हैं। ऐसे सनक सर लोग बता रहे थे कि गंगा जी में वो राफ्टिंग करने गए थे ना, कुछ भी करने, तो वो डूब रहे थे, कहते हैं अच्छा ठीक है। कश्मीर मतलब ऐसे लग रहा पानी में डूबने वाले थे, नहीं डूबे, लेकिन लगे कि मैं मतलब डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, कहते हैं ओके ठीक है। जबकि वो तो गृहस्थी में है, इनको चिंता नहीं था कि बच्चों को क्या होगा, पत्नी को क्या होगा, और चिंता करके होगा भी क्या। तो बहुत बड़ी बात हम यहाँ सीख रहे हैं कि माया देवी की शक्ति हमसे बहुत अधिक चतुर है माया देवी, और जितनी भी चतुराई कर लें, हम उनके जो दुख देने की जो फंडे हैं, डंडे हैं, उनसे बच नहीं सकते यदि हम भगवान से विद्रोह करते रहे। ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद इस जगत में प्रपात आगे बताएंगे कैसे जो अभी आज हमने क्या सीखा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा था कि आध्यात्मिक जगत में जो लीला भगवान की चल रही है वो संवेदनशील है, वहां पर स्वतंत्रता है, और इस जगत में केवल दुख है, ही प्रपात समझा रहा है। इसका लिंक आपको ओरिजिनल अध्याय टॉपिक समझ में आ रहा है? सुख का कठिन प्रयास, उसे लिंक कर पा रहे हैं। इस जगत में केवल दुख प्राप्त होगा, यहाँ
इस भौतिक सुख को प्राप्त करने का प्रयास मत कीजिए, आध्यात्मिक जगत की तरफ देखिए, उधर बढ़िए, भगवान की भक्ति करिए। यहाँ के सुख दुख है वो तो इल्यूजरी है ऐसे भी, उधर अनमनस्क हो जाइए, ये बात भी आप सीख लीजिए इधर से, और उसके बाद आगे कैसे यहाँ के कर्म प्रतिक्रियाओं के प्रभाव में रहते हैं, उसको हम कल भगवान ने चाहते सीखेंगे। कुछ यहाँ पे कोई प्रश्न है कि नहीं? विषय अवश्य श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।